की तरफ से और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कल 7 तारीख है। सीईसी की बैठक पहली बैठक है और 7 मार्च को शाम 6 बजे ये बैठक होगी और लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा और माना यह जा रहा है कि कल ही ये लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पहले ही इस मामले में बीसी साबित हो रही है क्योंकि कांग्रेस पीछे है और बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट भी एक जारी कर देगी और उस बीच खबर यह आ रही है कि कांग्रेस की लिस्ट कब जारी होगी। तो कल सीईसी की बैठक है, शाम 6 बजे यह बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में ही तय हो जाएगा प्रत्याशियों का नाम। तो कल कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। मध्य प्रदेश से भी खबर यह है कि 10 से 15 नामों की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब नाम फाइनल हैं और 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिंगल नाम है और बाकी बची 5 सीटों पर 2 या 3 नाम चल रहे हैं। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की सभी सीटों के नामों का ऐलान कर दिया जाए या 1-2 सीट होल्ड कर दी जाए। लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उम्मीदवारों के नाम पर कल मुहर लग जाएगी। कल 7 तारीख है और 7 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है कांग्रेस की। शिवम प्रताप हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस बैठक के बारे में। शिवम, क्या कल माना जाए कि लिस्ट भी कल ही आ जाएगी? कल बैठक तो होगी लेकिन जारी भी कल हो जाएगी लिस्ट? सीईसी की पहली बैठक है। सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है जो जिन राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी हो जाती है वहां से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अब जो पैनल बनाया गया है उस पर सीईसी अंतिम निर्णय लेती है और वहीं पर उम्मीदवारी पर फाइनल मोहर लगती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कल की बैठक के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। कल की बैठक में जो तमाम चलिए, लगता है कि शिवम से किन्हीं कारणों वश संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है और कल बैठक होगी और कल ही लिस्ट आ सकती है। शिवम, ये हमारे सहयोगी जो हैं वो जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस जानकारी के लिए। और कल लिस्ट आ जाएगी और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों के नामों का भी कल ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करते हैं जिन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कांग्रेसियों को उन्होंने बेशर्म बताया है। राम जन्मभूमि में आमंत्रण को ठुकराने पर सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को वे ढोंग बताते हुए नजर आए। अरे कोई बात बताओ, किसी को कोई निमंत्रण देता कि आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, आपकी इच्छा हो या मत हो, कोई उसको ठुकराता है क्या? कोई मुंह में मना करता है क्या? लेकिन ये कांग्रेस के बेशरम लोग जिनने इतने बड़े हिंदू समाज की भावना का और केवल हिंदू ने मैं बधाई देना चाहूंगा। भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई और कोई समाज, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा रहा। हम सब गौरवशाली पल को भूल नहीं सकते। 22 जनवरी का वो दिन, लेकिन अभावों ने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकराया है। मैं जानता हूँ भिंड के लोग समझदार हैं। जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, जो हमारे अपने धर्म का अपमान करे, जो साधु संत का अपमान करे, क्या आप मान सकते हैं उनका सम्मान होगा? चलिए बढ़ते हैं आगे और बात इंदौर सीट की कर लेते हैं। इंदौर उन 5 सीटों में से एक सीट है बीजेपी के लिए जिस सीट पर अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और ऐसे में इंदौर की लोकसभा सीट जो है इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। शंकर लालवानी जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत दिए हैं कि महिला उम्मीदवार को पार्टी मैदान में उतार सकती है और शंकर लालवानी का टिकट फिर ऐसे में माना जा रहा है कि टिकट कट सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वर्तमान सांसद शंकर लालवानी का टिकट कट गया, इंदौर से महिला को मौका मिलेगा। ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से सामने आ गई है। महिलाओं को देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे को तो उड़ते उड़ते खबर ये भी मिली है कि शंकर जी का टिकट इसीलिए कटा कि कोई महिलाओं को दे जाए। ऐसी उड़ती उड़ते खबर मिली, पता नहीं लगी कि कोई महिला सांसद होना चाहिए। तो उड़ती उड़ती खबर उन तक पहुंच गई। इधर गुना जिले में ओलावृष्टि से फसल जो है बहुत खराब हुई है और इसको लेकर किसान
बेहद ज्यादा दुखी हैं और वे अब हालात ये हो गए हैं कि नेताओं के पैरों में गिर कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बुधवार को गुना जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर एक बुजुर्ग किसान भावुक हो गया और सिंधिया के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान को उठाया और मुआवजा जल्द से जल्द दिलाने का भरोसा दिलाया। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी सिंधिया के गले लगीं और रोने लग गईं। इस दौरान पूरा माहौल भावुक नजर आया। इधर बीजेपी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। खासतौर पर जातियों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी पहले ये बताएं कि उनके खुद की जाति क्या है। रामेश्वर शर्मा ने 10 से 12 सीटें जीतने के कमलनाथ के दावे पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस 0 पर आ जाएगी। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि कमलनाथ जी इस उम्र में चुनाव हारने का झटका न खाएं। राहुल गांधी जी को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि उनकी खुद की जाति क्या है। वैसे तो हम लोग सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं। हिंदू समाज में सबके वर्ग जाति का कोई उल्लेख नहीं होता है, पर राहुल गांधी जी अगर आपने जाति पूछना शुरू कर दी तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि फिरोज खान का नाती किस जाति का है। कमलनाथ जी जो 10 सीटें बोल रहे हैं, आगे का एक खत्म हो जाएगा, कांग्रेस 0 पर आ जाएगी। और बस मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि कमलनाथ जी इस उम्र में चुनाव हारने का झटका ना खाएं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अब प्रचार रथ भी रवाना करना शुरू कर दिया है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने